भारत पर मुस्लिम आक्रमण। किसका आक्रमण? भारत पर मुस्लिम आक्रमण। ठीक है, मध्यकालीन भारत क्या आता है? ठीक है, एक पर मुस्लिम आक्रमण कौन कौन किया था? ठीक है, तो सबसे पहले किया अरब मुस्लिम आक्रमण। कौन वाला? अरब देश वालों। अरब देश वालों किया है ना, जैसे हम लोग कुछ का नाम जानते हैं, अरब मुस्लिम आक्रमण। जेकरा में कौन है? मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम कब किया था? 712 ईसा पूर्व ना, 712 ईस्वी में। कब? 712 ईस्वी में, है ना। मुस्लिम आक्रमण 712 मान के 8वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव शुरू हो गया। उसके बाद कौन किया? तुर्की मुस्लिम। ये अरब देश वाला था, ये तुर्क देश वाला था, तो तुर्की मुस्लिम। ठीक है, जेकरा में सबसे पहले कौन था? महमूद गजनबी। ये 1000 में किया था। ठीक है, महमूद गजनबी, है ना। फिर मोहम्मद गौर 1175 से, और फिर दिल्ली सल्तनत। फिर दिल्ली सल्तनत चलने लगा। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले दिल्ली सल्तनत के बारे में। किसके बारे में है? दिल्ली सल्तनत। ठीक है, तो देखो दिल्ली सल्तनत कब से कब तक चला? 1206 से 1526 तक। 1206 से लेकर 1206 से लेकर के 1526 तक के कुल 320 वर्षों तक, है ना, दिल्ली पर मुस्लिम सुल्तानों ने शासन किया। किसने किया? मुस्लिम सुल्तान ने, मुस्लिम लोग का शासन रहा। ठीक है ना। भारत पर शासन करने वाले 5 वंश, है ना, कि सुल्तान शासनकाल को दिल्ली सल्तनत या सल्तनत या हिंद या सल्तनत या दिल्ली कहा जाता है। कौन सी कहा जाता है ना? दिल्ली सल्तनत या सल्तनत या हिंद या सल्तनत दिल्ली। ठीक है, ये 5 वंश थे। क्यों वंश थे? 5। पहला कौन है? गुलाम वंश। पहला कौन वंश है? गुलाम वंश। गुलाम वंश कब से कब किया? तो 1206 से 1290। इकाल को याद रखना। गुलाम वंश कब से कब तक? 1206 से लेकर 1290। और इसके बाद है खिलजी वंश। कौन वंश? खिलजी। 1290 से 1320। 1290 से 1300। फिर तुगलक वंश। कौन? तुगलक। 1320 से लेकर 1414। 1320 से लेकर 1414। और सैयद वंश 1414 से लेकर 1451 तक। 1454 से लेकर 1400। और उसके बाद लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक, है ना। 1526 तक ही सबसे लास्ट किसका रहा? दिल्ली सल्तनत में लाज रहा। ठीक है ना। अच्छा, एक में देखो कैसे याद रखेंगे इसको कि कौन कौन, है ना। तो इसमें से 4 वंश जो थे से मूलतः तुर्क के थे। 4 वंश कहाँ के थे? तुर्क के। तो जबकि अंतिम वाला सब कहाँ का था? अफगान का था। कहाँ का था? अफगान का, है ना। देखो ऊपर वंश है, नीचे संस्थापक है। इसको याद रखना है। ट्रिक है, गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो, ये ट्रिक है। गुलाब खिले तो सांस लो। गुलाब खिले तो, गु मने गुलाब वंश, गु मने, है ना। और एक संस्थापक का ट्रिक है, एबक जल गया निखिबो। एबक जल गया न खिबो। ठीक है ना। एबक जल गया न खिबो। ठीक है ना। गुलाब खिले तो सांस लो, एबक जल गया खिबो। ठीक है। गुलाब वंश के कौन संस्थापक? तो एबक। एबक माने कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक में कौन? कुतुबुद्दीन। और खिले से खिलजी वंश। खिले से खिलजी वंश, इसको संस्थापक कौन था? तो जलालुद्दीन। कौन था? जलालुद्दीन। और तो से तुगलक वंश। तो से तुगलक। कौन? तो गयासुद्दीन तुगलक। किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। और सांस से सैयद वंश। सांस से, इसको कौन सबसे पहले स्थापना किया था? तो खिज्र वंश। कौन? खिज्र वंश। ठीक है ना। खिज्र खान जिसको बोलते हैं, खिज्र वंश ने। और लो से लोधी। लो से लोधी वंश। लोधी वंश को किसने स्थापना किया था? तो बहलोल लोधी। कौन लोधी? बहलोल। तो याद रहेगा, गुलाब खिले तो सांस लो, और ऐबक जल गया खिबो। ऐबक जल गया खिबो। गुलाब खिले तो सांस लो, ऐबक जल गया खिबो। गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी के जलालुद्दीन, तुगलक के गयासुद्दीन, सैयद के खिज्र खान, लोधी के बहलोल लोधी। ठीक है, ये सब कौन था? संस्थापक था। ठीक है। और कार्यकाल कहीं ना रहता। देखो कार्यकाल क्या है? तुगलक सखी। पहले तुगलक किया, फिर गुलाम वंश, गुल्ला से लोधी वंश, से सैयद वंश, ख से खिलजी वंश। ये सब कौन क्या? कार्यकाल में था। ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आता है कि गुलाम वंश। कौन वंश? तो गुलाम वंश कब से कब तक राज किया? तो 1206 से लेकर 1290 तक। 1206 से लेकर 1200, है ना। इस वंश को गुलाम वंश इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के गुलाम थे। कुतुबुद्दीन ऐबक किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के। किसके गुलाम थे? मोहम्मद गौरी के, है ना। और इस वंश का दरबारी भाषा फारसी था। भाषा यहाँ कौन था? फारसी। और इस वंश के सबसे प्रमुख भाषा भी थी। कौन? फारसी प्रमुख भाषा थी, है ना। इस वंश को इलबरी, ममलूक या दास कहा जाता है। इस वंश को इलबरी कच्चे और ममलूक या तो फिर कच्चे कहा जाता है
दास। और इस वंश का सबसे पहला शासक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना। आगे कहता है कि गुलाम वंश के कौन कौन शासक रहे हैं? तो सबसे पहला कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसको कुछ नाम था कुतुम्बी वंश। फिर आरम शाह, कौन? आरम शाह। फिर इल्तुतमिश, इल्तुतमिश। फिर रुकनुद्दीन, फिर रजिया सुल्तान जो कि पहली महिला सुल्तान बनी। और उसके बाद फिर बहराम खान, कौन? तो बहराम खान, है ना। और उसके बाद फिर अलाउद्दीन मसूद शाह। और बाद फिर नसरुद्दीन शाह। और बाद फिर बलबन, है ना, या बलबनी वंश। और उसके बाद फिर कौन? कैकुबार। और सबसे अंततः कौन था? क्यूमर्स। ये सब कौन वंश के है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक वंश, है ना। नहीं, गुलाम वंश के, सॉरी कौन वंश के? गुलाम, है ना। उसके बाद आता है कौन? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन आता है? ये 1206 से लेकर 1210 तक राज किया। 1206 से लेकर 1200, है ना। इसको स्थापना किसने किया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। देखो कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक मोहम्मद गौरी के 3 गुलाम में से एक था। मोहम्मद गौरी के, है ना, 3 गो गुलाम थे, जेकरा में से एगो कौन था? मोहम्मद गौरी के कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। और गुलाम भी था, गुलाम वंश में के। मोहम्मद गौरी को मृत्यु के बाद ऐबक स्वयं लाहौर को स्वतंत्र घोषित कर दिया। मोहम्मद गौरी के जब मृत्यु हो ना, तो ऐबक मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक का कर दिया कि लाहौर अब स्वतंत्र है, इसको कौन रहेंगे? राजा, हम रहेंगे, ठीक है। और दिल्ली पर प्रथम मुस्लिम शासक किसका बन गया? कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। ये था कुतुबुद्दीन ऐबक यानी ऐबक वंश के बारे में, है ना। और इसके बारे में फिर किसका? तो इनसे पीछे से हम लोग जाने के गुलाम वंश के बारे में, ठीक है।